प्रीवियस क्लास में देखे थे कि DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, कैसे हम लोग डाटा को कंट्रोल करेंगे, राइट। डाटा फ्लो को हम्म। कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्सेस कैसे देना है, किसको देना है, कौन सा CDSB को किसको एक्सेस देना है, कौन सा डाटा किसको एक्सेस देना है, एज पर यूजर, एज पर लाइक मॉड्यूल, लाइक मॉड्यूल, ST मॉड्यूल के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं, एज पर प्लान, एज पर कंपनी कोड, एज हम्म। पर यूजर, many reason, as per region also, right? Region like US, Canada, India, Singapore, as per region और as per user बता ही दिया हूँ। तो वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस कैसा है, हम लोग कौन सा एक्सेस किसको देना चाहते हैं, किसको एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। तो वो बिजनेस को माइंड पे लेके डिजाइन तैयार होता है। ओके। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक डिजाइन सबको इम्प्लीमेंट हो, जरूरी नहीं है। डिपेंड्स ऑन देयर बिजनेस सिनेरियो। कहीं कहीं डिफरेंट बिजनेस सिनेरियो होता है, स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कस्टम में ज्यादा जाना पड़ता है। और कस्टम में जाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकोगे कैसे हमको देना है, राइट। तो उसमें बहुत वर्क अराउंड लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। Experienced हम्म। person, 20 years, 25 years, they are involved in it, and they will decide how to do these things, right? So उन लोग डिसाइड करते हैं, उसके बाद जाके एक फ्लो तैयार होता है कि हम लोग को ये करना है। और वो फ्लो में कुछ कुछ पार्ट को टेक्निकल को दिया जाता है, जो टेक्निकल से हो सकेगा कस्टम, तो वो क्रिएट करके रखना पड़ता है और उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली रोल जो है सब, बेसिस और सिक्योरिटी टीम कुछ पार्ट एक्सेस देते हैं, हम लोग बस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। और कुछ टेक्निकल पार्ट हम लोग क्रिएट करके दे देते हैं, उन लोग हमसे मांगते हैं कि ये करके दो, तो हम लोग ये करके दे देते हैं, राइट। तब उसमें आ जाता है PFCG कंडीशन। वो हमको PFCG कंडीशंस देंगे कि ये कंडीशन के बेस में हमको ये CDS व्यू में ऐसा चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस कंडीशन जो भी हम लोग को मिलेगा वैल्यूज, वो हम लोग अपने CDS रोल क्रिएट करके डाल देंगे और उनको ये बोल देंगे कि ये लीजिए रोल, आप कहीं भी इम्प्लीमेंट करिए, राइट। उन ओके। लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट में उन लोग डाल देते हैं और उसके हिसाब से वो असाइन करते हैं सर। तो लिटरल कंडीशंस भी दे सकते हैं, कोई हार्ड कोडेड, मान लीजिए ऐसा हम लोग लॉजिक लिखे कि एक वेरिएंट क्रिएट कर दिए, राइट। वेरिएंट में उन लोग का हार्ड कोडेड वैल्यू रहेगा, वही पास करना है इधर, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। वेरिएंट मतलब एक कस्टम टेबल क्रिएट कर दिए, उसमें आपका सब वैल्यूज रहेंगे। फिर उसके लिए हम लोग CDS व्यू क्रिएट करेंगे और वहां से हम लोग कर सकते हैं, वो आ जाएगा एस्पेक्ट कंडीशन में। लिटरल्स हम्म। कंडीशन में हार्ड कोडेड ही देंगे। जब वो प्रोसेस जाएगा तो एस्पेक्ट कंडीशन आ जाएगा। यूजर कंडीशन, इनहेरिट कंडीशन। अब इनहेरिट कंडीशन में भी आपने 5 6 7 व्यू बना बना लिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट आता है, तब उन लोग का डिसाइड होता है कि कितना हम लोग जैसे ECC में है बहुत रिपोर्ट्स हैं, मान लीजिए 200 300 रिपोर्ट्स है, राइट। हम्म। उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं S/4HANA के CDS व्यू में। तो CDS व्यू में उसमें से कौन कौन सा कॉमन CDS व्यू है वो आइडेंटिफाइड होगा। उसमें कम से कम 2 3 महीना लगता है, पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ता है, टीम मिलकर आइडेंटिफाई करती है क्या क्या कैसे कैसे हम लोग का व्यूज क्रिएट होंगे। और वो सब व्यूज को हम लोग माने बेसिक व्यूज, इंटरफेस व्यू, कंपोजिट व्यू, कंजम्पशन व्यू डिसाइड होगा कि कौन सा हम लोग का कंजम्पशन व्यू होगा, कौन सा इंटरफेस व्यू होगा, कौन सा बेसिक व्यू। डिसीजन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन दी बिजनेस और बेस्ड ऑन दी लोग का कैसा है। उसके बाद जाके हम लोग एक टेक्निकल डिजाइन तैयार होता है। वो टेक्निकल डिजाइन में ये व्यूज क्रिएट करना है, तो वो दिया जाता है टेक्निकल को, और टेक्निकल वो चीज को क्रिएट करता है, राइट। सब पार्ट वाइज है। तो ऐसा है। तो फिलहाल हम लोग को अभी बस इतना जानना है कि कैसे क्रिएट होता है। जब आप ये जान जाओगे कि कैसे क्रिएट होता है, ये लेवल क्रॉस हो जाओगे, तो आप डिसीजन ले सकोगे
जब उसमें हैंड्स ऑन हो जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको एक बार हैंड्स ऑन हो गया कि हम्म। एक भी टाइप के रोल आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप क्रिएट करते रहोगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते रहेगा, वैसे वैसे आपको आइडियाज आते रहेंगे, इनोवेशन हम्म। आते रहेंगे, ऐसे करना है नहीं ऐसे करना है, डिसीजन ले सकोगे आप। राइट। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन मतलब कोई सिखा सकता है, ये चीज ये खुद सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको ट्रेनिंग दे दिया तो आप सीख लिए। इसमें खुद से जब तक सिस्टम के साथ आदमी प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक नहीं होता है। राइट। हाँ, बेसिकली बेसिक चीज क्या क्या होता है उस चीज पता रहना है। तो इसमें आ गया आपको एस्पेक्ट कंडीशन, यूजर कंडीशन, इनहेरिट कंडीशन। इनहेरिट कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा यूजफुल रहता है आपको। जैसे मैं बता दिया 100 सीडीएस व्यू, 200 सीडीएस व्यू क्रिएट किया हुआ है। अब उसका बेसिक सीडीएस मान लीजिए एंड जो यूज हो रहा है एंड यूजर को, राइट, कंजम्पशन व्यू सपोज मान लीजिए 10 कंजम्पशन व्यू यूज हो रहा है। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल देना है मुझे, लेकिन उसका बेसिक और कंपोजिट सीडीएस व्यू का जो रोल है वो सेम है। करेक्ट, कॉमन है सब में। और वो कॉमन है उसमें मान लीजिए बेसिक में आपको फुल एक्सेस दिया हुआ है कि सब एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो कुछ प्लांट के हिसाब से दे दिया है, मान लीजिए बेसिक एक प्लांट के लिए दिया हुआ है। राइट। और कंपोजिट में क्या कर दिया उसको, एज पर मॉड्यूल, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल, मॉड्यूल, वो सब के पार्ट में आपको पीएफसीजी कंडीशन ऐड कर दिया। करेक्ट। ओके। प्लांट दिया, प्लांट में आपको आ जाएगा लिटरल्स कंडीशन। और उसके बाद नेक्स्ट जब आएगा आपका कंपोजिट व्यू तो उसमें वो कर दिया कि एक प्लांट के लिए आपको ये मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल का पीएफसीजी जो है, चेंज क्रिएट मॉड्यूल, उन लोग एक ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और वो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट कंपोजिट में दे दिए। राइट। तो उससे क्या हुआ, कंपोजिट यूज मान लीजिए 5-6 क्रिएट किए हैं कंपोजिट व्यू, उसका कॉमन बेसिक व्यू है। अब वो 5-6 के लिए अलग अलग आपको मॉड्यूल वाइज डाल दिए उन लोग कि ये मॉड्यूल के लिए ये कंपोजिट होगा, ये मॉड्यूल के लिए कंपोजिट, ये मॉड्यूल के लिए ये कंपोजिट। अब उस 5 कंपोजिट व्यू को आप कंजम्पशन व्यू यूज करेगा तो वो इनहेरिट कर लेगा कंजम्पशन मॉड्यूल, और उसमें कुछ ऐड करना है उसको तो वो ऐड हम्म। कर सकती है। करेक्ट। अभी ओके। ऐसा हो, कुछ ऐड कर दिया, इनहेरिट करके कुछ ऐड कर दिया, ये तो हो गया। अब पार्ट, अभी ऐसा एक रिक्वायरमेंट आ गया इनहेरिट कंडीशन में कि कोई भी रोल नहीं चाहिए, माने कोई भी एक्सेस नहीं चाहिए, फुल एक्सेस चाहिए। हम्म। राइट। तो रीडिफाइंड हम लोग यूज कर सकते हैं, रीडिफाइंड यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना कंडीशन दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट डिसीजन लेके उसको वैसा करना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सीडीएस व्यू क्रिएट किया दे दिया, इसमें बहुत सारे सीडीएस व्यू को कंबाइन कर करके तो उसका ऑथराइजेशन को भी ध्यान रख के करना पड़ता है कि जिससे वो कहीं मिसयूज ना हो जाए, कोई देख लेना डाटा। राइट। ओके। ये रीजन। तो या ट्रू पास ज्यादातर यूज होता नहीं, वॉइड भी ज्यादा ये वॉइड का एक्चुअली मतलब ही नहीं है कुछ, यहाँ कुछ यूज नहीं वॉइड का। ट्रू फॉल्स हम्म। लेकिन यूज होता है नहीं होता है वो पता नहीं। मतलब ज्यादा यूज नहीं आता। हाँ, वो उसका मतलब नहीं है कुछ एक्चुअली इतना कुछ। तो हम्म। अभी हम लोग लास्ट, तो ये पीएफसीटी कंडीशन की कंडीशन है जो मॉड्यूल वाइज दे रहा है, जैसा आपको कंडीशन बेसिस टीम देगा वैसा आपको डालना है। इतना उसमें वो भी बेसिस टीम को मालूम नहीं रहेगा, वो भी फंक्शनल टीम बताएंगे, फंक्शनल अच्छा। टीम बताएगा कि ये ऐसा ऐसा डिजाइन है। तो इसके लिए सेपरेट सेपरेट रोल होगा। तो वो बेसिस टीम रोल क्रिएट करेगा, टेक्निकल बंदा को देगा, और टेक्निकल बंदा क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। नहीं तो कभी कहीं क्या होता है, टेक्निकली क्रिएट कर लेते हैं अगर उसको मालूम है। ऐसे 21 हम्म। में जाके क्रिएट कर लेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, ऑब्जेक्ट ओके। क्रिएट करके फंक्शनल टीम से कनेक्ट कर लेगा, कहाँ चेंज चाहिए, कहाँ क्रिएट चाहिए, कहाँ डिस्प्ले चाहिए, उसका भी अलग अलग क्रिएट करके
वो असाइन करके दे देगा। राइट। हम्म, अब ये आ गया आपको पीएफसीजी, ये भी पीएफसीजी है, इनहेरिट, राइट, पेरेंट रोल का इनहेरिट कर रहा है ग्रैंड, और ये अपना ऐड कर दिया पोर्शनल इक्वल टू 20 का एक्सेस थे ओनली। अब इनहेरिट कंडीशन में ये भी इनहेरिट कंडीशन ओनली कंडीशन ले लिया। इनहेरिट में भी दो तीन प्रकार का है, दो तीन क्या वही बस दो ही प्रकार का है कंडीशंस है। एक इनहेरिट फुल ले रहा है और अपना ऐड कर रहा है, और इनहेरिटिंग कंडीशन कंडीशन को ओनली एक्सेस कर रहा है और अपना भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं। यही बात है, सिंटैक्स अलग अलग है। थोड़ा ये सब थोड़ा गूगल में भी आप पढ़ सकते हैं सर्च करके, इनहेरिट के बारे में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ये आ गया जो लिटरल कंडीशन के लिए थे, ये सब भी डाल सकते हैं। मतलब सीडीएस एलिमेंट नॉट बिटवीन, माने ये प्लांट को एक्सेस, ये माने सेल्स ग्रुप है मान लीजिए, सेल्स 10 ग्रुप है। अब 10 ग्रुप का मान लीजिए ये बोलता हूँ, ओके, मान लीजिए आपको एक एक्सटर्नल पोर्टल है, एक्सटर्नल पोर्टल है, राइट, जिसको मान लीजिए कूपा सिस्टम, कूपा मालूम होगा आजकल बहुत फेमस है परचेज ऑर्डर क्रिएट करने का, पीओ पीओ क्रिएट करने का और इनवॉइस क्रिएट करने का, राइट। और एक आ जाता है एक्सटर्नल, मान लीजिए क्लियर व्यू, एक्सटर्नल सिस्टम, क्लियर व्यू, क्लियर व्यू, ये ज्यादातर सेल्स पार्ट में यूज होता है, सेल्स कलेक्शन में। एक्सटर्नल ये सब एसीपी सिस्टम नहीं है, ये सब एसीपी के साथ इंटीग्रेट होता है। काइनेक्सिस एक नया आया है तो दिमाग में चल रहा है काइनेक्सिस, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है काइनेक्सिस में, इसमें आपको कहाँ कहाँ डिमांड है सप्लाई का है वो ऑटोमेटिक पूरा काइनेसिस मैंने प्लानिंग कर देता है, डिमांड एंड सप्लाई का, अच्छा। ओके। और एक है जो पॉपुलर है, अभी आ रहा है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल सिस्टम बहुत सारा है आपका, इंफॉर्मेटिका है, इंफॉर्मेटिका आ गया, म्यूलसॉफ्ट हो गया, ओके। और आपको म्यूलसॉफ्ट एक एपीआई बेस्ड है, सो वो सब में काम किया हूँ मैं। और एक कबूला, कबूला सुने होंगे सब चीज यार, सुने हो? ये सब तो नहीं सुना मैंने कभी। अच्छा, तो ये सब ये चीज कब? एकदम पीओएस सिस्टम है, पीओएस जैसे आप मॉल में जाते हो, राइट, मॉल में देखते हो सिस्टम लगा रहता है, वो क्या सेल्स ओके। लेता है और कूपन्स ऐड करके, मतलब मान लीजिए आप ये 10 सब बार सीडीएस के सेल्स, थ्रू ही बनते हैं क्या? नहीं 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 सीडीएस के थ्रू नहीं बनता है, ये सब स्टैंड पीओएस सिस्टम, इसको बोलता है अच्छा। जो जब मॉल में लगा रहता है उसको बोलता है पीओएस, पॉइंट हम्म। ऑफ जिससे बिल जनरेट होता है। सेल्स। उसमें एक ही दो स्क्रीन रहता है, बहुत लाइट वेट रहता है, बहुत फास्ट काम करता है, लोकल सर्वर रहता है, राइट, एक्सेल में ओके। अपलोड होते रहता है डाटा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है डाटाबेस का जरूरत है, बहुत लोकल सिस्टम है, लोकल है, अच्छा है। मोबाइल में भी आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी बहुत प्ले स्टोर में नहीं दिखाता है, आप यूट्यूब देखते हो तो ये भाई जीआर के लिए ये है वो है, छोटा सा हाँ एप्लीकेशन हाँ। है, बहुत यूज करते हैं, मेडिकल शॉप्स में यूज होता है बहुत, जीएसटी यूएसटी अच्छा। कैलकुलेटर। तो हम्म ये सब छोटा छोटा एप्लीकेशंस हैं, ये अपना जो भी डाटा है ये लेती है हम्म। और एसएपी को भेजती है, समझ गए? ओके। सब जितने भी है मान लीजिए उनका डाटाबेस ओरेकल है, एसएपी है, सिक्वल है, एसएपी तो ज्यादातर यूज हो रहा है, तो एसएपी को भेजती है, राइट, ये सब डाटा डेली का भेजती है, मंथली भेजती है, कोई मंथली भेजता है, कोई डेली भेजता है, कोई वीकली भेजता है, डिपेंड्स ऑन बिजनेस कैसा है उन लोग का बिजनेस। तो जब ये सब भेजती है डाटा, राइट, एसएपी को, जैसे डेली आज का टोटल सेल्स क्या हुआ, राइट, वो भेज दिया आज, राइट, हम्म। या तो वो डायरेक्ट भी होता है रियल टाइम, मतलब जैसे उन लोग पॉइंट ऑफ सेल्स अपडेट किए हो, करेक्ट,
हम्म। जैसे सिस्टम से अपडेट के एक तो होता है डेली, वीकली, मंथली, राइट, ये सब भेज हम्म। दिए। और कहीं कहीं क्या होता है कि डायरेक्ट भेजते हैं। जैसे एक हम काम किए थे क्लियर व्यू, उसमें क्या करता है, जैसे वो ऑर्डर किया, राइट, बर्गर हम्म। किंग का पिज्जा ऑर्डर किया, बर्गर किंग ऑर्डर हम्म। किया, जो भी किया, वो तुरंत एसएपी को चला जाता है अच्छा। बाय यूजिंग देयर। वो डाटा नहीं है, पहले था हम लोग जो यूज करते सोवा मैनेजर, हम्म। सोवा मैनेजर। क्लाउड सर्वर ही है ये भी एक तरीके का। हाँ, क्लाउड थोड़ा अलग है, ये सब हम्म। ऑन प्रीमाइस का बात कर रहा हूँ। ओके, इसमें डेटा स्टोर नहीं होता होगा, बस एंट्री अपडेट होती होगी। हाँ, एंट्री अपडेट होती है, तो हम्म। एंट्री अपडेट डायरेक्टली अपडेट हो जाती है। हम्म। क्लाउड और ऑन प्रीमाइस में डिफरेंट, ऑन प्रीमाइस अभी हट गया है, उसको प्राइवेट कर दिया गया है। प्राइवेट और क्लाउड दोनों में क्या अच्छा। डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो हम्म। बेसिक क्या है, ये सब जितनी भी एक्सटर्नल सिस्टम है, राइट, ये सब डाटा भेजते हैं एसएपी को, करेक्ट, हम्म। भेज दिया एसएपी को पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा, हाँ, अब इनका कोई मैनेजर होगा, करेक्ट। अब वो तो उन हम्म। लोग एप्लीकेशन में बताया, पॉइंट ऑफ सेल्स जो मॉल में लेके उन लोग ऑर्डर बस एंट्री करते हैं, माने अपडेट, इंसर्ट अपडेट मॉडिफाई, यही करते हैं। हम्म। लेकिन कोई उनका मैनेजर होगा, कोई बिजनेस पर्सन होगा। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, अच्छा मान लो, हम्म। मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, फ्रेंचाइजी लेके रेस्टोरेंट खोल दिया। अब मैं ओनर हूँ हम्म। रेस्टोरेंट का, तो मैं देखूंगा ना मेरा टूडे का सेल्स कितना हुआ है, हाँ। राइट। तो मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट निकालूंगा, करेक्ट। हम्म। जब मैं रिपोर्ट निकालूंगा तो मैं एसएपी से निकालूंगा, करेक्ट, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। तो जब मैं हम्म। रिपोर्ट रिपोर्ट ये तो अपडेट का हो गया, कार्ड ऑपरेशन। यहाँ अगर रिपोर्ट चाहिए होगा मुझे, डेली, वीकली, मंथली, जो भी है, राइट, किया, तो रिपोर्ट निकालूंगा तो वो एसएपी को हिट करेगा, और एसएपी में सीडीएस व्यू को हिट किया, राइट। तो वहां पे हम्म। मैं ऑथराइजेशन डाल दिया कि ये पार्टनर है, जो मैं उनके लिए पार्टनर हूंगा, मेरा हम्म। पार्टनर है अंकुर इंटरप्राइजेस, राइट, यस। अंकुर हाँ। इंटरप्राइजेस, राइट, ताकि आप देख सको रिपोर्ट। हाँ, तो उसी पार्टिकुलर अंकुर के लिए ही मुझे डिस्प्ले करे, बाकी डाटा डिस्प्ले ना करे, बाकी राइट। फ्रेंचाइजी का नहीं दिखे हमें। इक्वल टू मैं डाल दिया सीडीएस व्यू में, एक रोल क्रिएट कर लिया, एक रोल क्रिएट करके डाल दिया कि ये पार्टनर ही तो यही एक्सेस हो, राइट, और वही हम्म। डाटा वो देख सके। वो तुम जो खोले हो मैं उसका डाटा ना देख पाए, करेक्ट। ओके। सो ऐसे करके सीडीएस व्यू, इसको सीडीएस व्यू क्रिएट किया, और ये सीडीएस व्यू को ओ डाटा में एक्सपोज करके एपीआई से कनेक्ट करके रिपोर्ट में उनका दिखा दिया। अब उनका एक सिस्टम तो भाई, आपका वो मान लीजिए कूपा है, करेक्ट, हम्म। तो एक्सटर्नल सिस्टम हो गया, तो वो वाया एपीआई जिसको बोला जाता है, लाइक एपीआई से कनेक्ट करके, वो डाटा सर्विस से कनेक्ट करके, सीटीएस से कनेक्ट करके, वो डाटा रोल ऑथराइजेशन, सोचिए एक लेने के लिए इतना चीज यूज करके वो देख रहा हम्म। है। यही है, सब एक पार्ट होता है। जब भी कोई चीज आप किसी को देते हैं यूज करने के लिए आईटी इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा पार्ट आता है ऑथराइजेशन, कि वो दूसरा हम्म। का डाटा ना देख पाए। दूसरा का डाटा देखेगा तो वो बोलेगा भाई मेरा डाटा कोई और कैसे क्यों देखेगा भाई, हाँ, सही मेरे को बात है। इतना सेल्स हो रहा है, मेरा कितना हुआ, कोई क्यों देखेगा मेरा डाटा। तो वो हम्म। सिक्योरिटी देना, राइट, आईटी को मस्ट है। तो जैसे भी मान लीजिए प्लांट एंड ए एंड बी, बिटवीन ये दोनों अलाउ ना हो, माने मान लीजिए ये सैलरी पार्ट है, ए एंड बी, राइट, मान लीजिए हम्म। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका सैलरी इस में डिस्प्ले, कोई फील्ड होगा, राइट, एम्प्लॉय फील्ड होगा, राइट, डिपार्टमेंट होगा, तो कुछ भी हम्म। फील्ड होगा तो डिटरमाइन करता है कि ये हमारे एम्प्लॉय का सैलरी है, वो भी हम्म। उसकी बिटवीन नहीं दिखना है, किसी को नहीं दिखना है, और बाकी हम्म। सब मतलब नहीं, किसी को नहीं दिखना है, ये हम लोग डाल दिए। और बाकी का ऑथराइजेशन पार्ट वो
फिल्टर करके हैंडल कर लेगा। ओके, सो ये हो हम्म गया यूजर कंडीशन में बताया एज पर यूजर। अभी मान लीजिए कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है, वो जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है उसी को वो दिखे, अपना ही डाटा दिखे। जैसे ये यूजर कंडीशन में यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, राइट, यहाँ पे हम्म यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। हाँ, यहाँ ये मैं किस लिए लिख रहा था मैं भूल गया था एक्चुअली, क्या एक्सप्लेन करना है, अभी याद आया। मान लीजिए ये एक्सटर्नल सिस्टम है सब। अब इसका यूजर तो अलग होगा ना बैकएंड में, जैसे कूपा यूजर होगा, इसका हम्म क्लियर व्यू यूजर होगा एसएपी में। जब वो लॉगिन करेगा तो उसका यूजर एंड पासवर्ड होगा, कुछ तो दिया जाएगा, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड होगा, करेक्ट। सप्लाई चेंज का एक्सेस होगा यूजर, राइट, कॉमन यूजर, बैकएंड यूजर, राइट। मान लीजिए हाँ काइनेक्सिस में 2 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो एपीआई बैकएंड में कॉल कर रहे हैं, तो बैकएंड में जो कॉल करेंगे वो बैकएंड वाला यूजर जो होगा वो काइनेक्सिस होगा, करेक्ट। हम्म हाँ, तो वो यूजर जो होगा काइनेक्सिस, बेस्ड ऑन दैट यूजर ओनली दे कैन एक्सेस द सीडीएस व्यू। तो उस केस में हम लोग एस्पेक्ट यूजर यूज करेंगे, करेक्ट। हम्म अभी समझ गया, उसीलिए मैं लिख रहा था, मैं भूल गया बाद में, राइट। ऐसा है हम्म डिजाइन, नहीं है ऐसा, ये सिक्योरिटी रीजन कि कूपा को बस कूपा का एक्सेस रहेगा, कूपा का डाटा वो देख सकेगा और कोई डाटा नहीं देख सकेगा। ओके, हम्म सो अभी एस्पेक्ट कंडीशन, यही है एस्पेक्ट यूजर, राइट। अब एस्पेक्ट कंडीशन और एस्पेक्ट यूजर दो पार्ट है इसमें। अब एस्पेक्ट कंडीशन में मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन कि एस्पेक्ट यूजर में तो दे दिया आप, अब एस्पेक्ट कंडीशन में क्या होगा आपको, हम्म यूजर भी देगा, यूजर रहेगा, करेक्ट। हम्म अब मैं बताया आपको कूपा में एक ही टाइप का तो पीओ जनरेट नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग पीओ, मैन्युफैक्चरिंग पीओ, राइट, मैन्युफैक्चरिंग पीओ, सर्विस सर्विस पीओ, राइट। और भी होगा, बहुत टाइप के पीओ है भाई आपको। आम, और एक पीओ है यार, जैसे कॉफी वॉफी का जो होता है सिस्टम लगा रहता है, उसके लिए भी तो कॉफी पाउडर सब खरीदते हैं, मिल्क पाउडर, हाँ हाँ राइट। हाँ हम्म तो है, उसको हम लोग का यहाँ पे बोलते हैं हैको, हैको पीओ। सबका बिजनेस का अलग अलग टर्म्स रहता है, उन लोग डिफाइन करते हैं। और हम्म मैन्युफैक्चरिंग वो टाइप की पीओ रहेंगे। अब जो कॉफी बेच रहा है, कॉफी खरीद रहा है, वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। ये डिपार्टमेंट भी आपस में एक दूसरे का डाटा ना देख पाए, अच्छा करेक्ट। मतलब कि जिससे खरीद रहे हैं और जो खरीद रहा है कौन वेंडर वो है क्या है वो नहीं देख पाएगा। कंज्यूमर और वेंडर एक दूसरे का नहीं देख पाए। अब कूपा में विटी में भी बहुत सारे ब्रांच रहेंगे, राइट, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे। वो डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग जो पीओ है वो सर्विस भी पीओ का डाटा ना देख पाए, हैको पीओ हम्म जो कॉफी ऑर्डर करता है उसका डाटा ना देख पाए, करेक्ट, राइट। हाँ ये अब क्लियर व्यू में जैसे मैं आता हूँ, क्लियर व्यू मान लो आपको बर्गर किंग, टीम होटल्स, पोपया ये सब है बहुत सारे रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में भी इनका जो आता है सेल्स पार्ट, करेक्ट, इन हम्म लोग जो सेल्स करते हैं वो हम्म अलग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। अब उसका भी सेल्स मान लीजिए, मान लीजिए बर्गर किंग का ले लिया, बर्गर किंग, ठीक है, बर्गर किंग का सेल्स ले लेते हैं। अब वो तो पूरे वर्ल्ड में है, करेक्ट। अब इंडिया का यूएस ना देख पाए, यूएस का इंडिया ना देख पाए। अब उसमें भी बर्गर किंग में भी वेज और नॉन वेज है, उसमें भी बहुत सारे चीज हैं जो वो एक आपस इन- में देख ना पाए पुणे डाटा। में ही 5-6 होंगे ये तो। ये बहुत बिग लेवल का डिजाइन तैयार होता है और बहुत बड़े लेवल पे सब होता है, तो उसके लिए भी क्या होगा ना, आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा हम्म यूजिंग, ठीक है। सो उसमें भी
हाँ, तो उसमें भी क्या होगा, बाइफरकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज क्या करेंगे उस समय, एस्पेक्ट कंडीशन। ओके, तब हम यूज करेंगे एस्पेक्ट कंडीशन। अब एस्पेक्ट कंडीशन में यूजर भी ले लिया, जैसे क्लियर व्यू हुआ, आ, जो भी है, और उसमें फील्ड्स भी ले लिए, कुछ कुछ फील्ड्स ले लिए, जिससे वो पता चले कि ये डिपार्टमेंट सेल्स ऑग ले लिए, ये सेल्स ऑग टाइप का दूसरे सेल्स ऑग टाइप का डाटा ना देख पाए, एक प्लांट दूसरे प्लांट का डाटा ना देख पाए। अब मान लीजिए एक आप प्लांट खोले हैं, एक आपका मुंबई में प्लांट है, एक आपका आ, मान लीजिए आपका दिल्ली में प्लांट है। तो मुंबई वाला दिल्ली का ना देख पाए, दिल्ली वाला मुंबई का ना देख पाए, तो उसमें आप प्लांट में फिल्टर डाल दोगे। करेक्ट? हेलो? हेलो। यस। ओके, राइट। तो ऐसा आपको एस्पेक्ट कंडीशन इसलिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कस्टम एस्पेक्ट कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है। ओके, कस्टम एस्पेक्ट क्रिएट करेंगे और वो चीज आप रोल में असाइन करेंगे। तो मान लीजिए इसी में हम लोग उस दिन फंसे थे, राइट? हाँ, ये अपन वो वाले एरर आ रहा था जो। अभी उसको मैं बताता हूँ। ये दो हम्म। कंडीशन है, एक दो कंडीशन देने के बाद आपका एरर चला जाता है। अब ये दोनों कंडीशन मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये ऑडिटिंग स्पेसिफिकेशन में ही अपन वो कर सकते हैं क्या, दे सकते हैं? अभी मैंने एक्सपेक्ट कंडीशन क्रिएट किया था। जब भी आप एक्सपेक्ट कंडीशन क्रिएट करेंगे तो डिफाइन एक्सेस पॉलिसी, आप एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। वो पॉलिसी, राइट, एक पॉलिसी हम्म। क्रिएट किए, 08 एक्सेस पॉलिसी। और एक आप सीडीएस व्यू क्रिएट किए, जिसमें आपका ये दो, ये आपको इनम और वीकेओआरसी, ये दो फील्ड रहा। इसको वीकेओआर इनम दे दिया आप, यूजर एलिमेंट इनम और वीकेओआर, जिससे वो फिल्टर करेगा, राइट? अब आपका ये क्रिएट हो गया। अब ये देखिए एरर देता है। एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसको मैं एक्टिवेट नहीं किया हूँ। ये आपका बेसिक सीडीएस व्यू है। ओके, ऑथराइजेशन चेक डाला हुआ है, और इसका हम लोग एक्सेस पॉलिसी क्रिएट किए हैं। एक्सेस पॉलिसी मालूम है आपको कैसे क्रिएट किया जाता है? देखिए ये एरर दे रहा है, सेम एरर दे रहा है। डाटा सोर्स सीरीज इधर ऑडिटिंग एस्पेक्ट, डिक्लेरेशन, हाँ वही है। ऑडिटिंग डिक्लेरेशन, राइट? अब हम्म। आपको कभी भी जब एरर आए ना, शिफ्ट शिफ्ट नहीं, F1 दबाइएगा। ओके, ये आपको हेल्प मिलेगा। ये हेल्प में आपको पूरा, ये अच्छा से डिजाइन नहीं हुआ है हेल्प भी, तो यहाँ पे अच्छा, F1 से आता है क्या ये हेल्प? हाँ, F1 से आपको सॉल्यूशन देता है। तो आप यहाँ पे क्या बस। करेंगे ना, फाइंड एक्सेस पॉलिसी, यहाँ पे सर्च करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस हम्म। पॉलिसी एनोटेशन। ओके, पीएफसीजी मैपिंग डिवीजन एस्पेक्ट डिफिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। मेरे में नहीं आ रहा F1 से। इसमें तो कल तो हम देखे थे, कहीं लिखा हुआ था डिफाइन एस्पेक्ट। ओके, एस्पेक्ट एक्सेस पॉलिसी,
Hint. Separate DCL source codes must be created. Separate DCL source must be created. Okay. Back. और क्या लिखा हुआ है? हम्म उसमें आया था कल, मैं तो ये स्क्रीनशॉट लिया ही। ये देखो मैं लिया हूँ स्क्रीनशॉट। अब आप हेल्प लैंग्वेज, ये आया था मुझे तो आ रहा है। PSP इसको ऐसे क्लिक किया। इसमें मैं क्या करता हूँ, F1 क्लिक करता हूँ। पॉलिसी, ठीक है। जब आप F1 करते हो ना, तो आपको ये आता है ऐसा, एक्सेस कंट्रोल ऑडिटिंग स्पेसिफिकेशन, एक्सेस टाइप, ऑडिटिंग टाइप, ऐसे करके आता है। मेरे में आ नहीं रहा F1 से ऐसे तो। मैंने आता F1 है आप में नहीं आ रहा है? नहीं, F1 से तो नहीं आ रहा है। आता है। वो एक्चुअली आपका एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए अलग से इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, इंस्टॉल करना। हाँ, वो आपको यहाँ पे जाएंगे, परसेप्शन में जाएंगे, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में गए, उसके बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए GIT डाला, GIT हब, ये है GIT हब। GIT। GIT हब ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, ADT। अब आप You गिटहब, must type a राइट। new site location and press enter. GIT। हाँ, GIT टाइप करेंगे तो आएगा इसको। GIT मेरे में तो नहीं आ रहा। आप ये लिंक मेरे को भेजो ना एक बार चैट में। गूगल में सर्च करिएगा GIT हब हाउ टू इंस्टॉल। ये है GIT हब, पूरा कोडिंग वोडिंग सब मिलेगा इसमें आपको। हाउ टू डाउनलोड, पहले तो आप डॉक्यूमेंट इंस्टॉल करिए, डॉक्यूमेंट। अब आप क्या था, आप GIT जरूर करिएगा। और उस मेरा में भी GIT नहीं है अभी भी, ठीक है, मुझे हम्म। करना है। अब आप लैंग्वेज हेल्प, हाउ टू डाउनलोड। अब आप इंस्टॉल होगा ना, इंस्टॉल। अब आप, ओके, ये गिटहब वाला तो मिल गया मेरे को। अब आप लैंग्वेज, अब इन इक्लिप्स।
प्लगइन प्लगइन पर इंस्टॉल, इसमें तो आएगा ना, एबअप डेवलपमेंट टूल में तो आएगा ही है। इसमें सर्च करेंगे अगर हम, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, सर्च मारेंगे, इसमें देखिएगा हम्म। डेवलपमेंट एडिटर, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन टूल्स। ओके, ये दोनों है। ये चैट में भी भेज दो ना आप एक बार ये लिंक। ये वाला मैं लिख देता हूँ इसमें, लेकिन ये वाला है कि नहीं वो नहीं पता, देख लीजिएगा, आपका तो ऑलरेडी होगा शायद ये। ओके, ओके। एस फोर हाना तो डेवलप हाँ ये एडिटर, तो है ही। ये तो होगा तुम्हारे, बिना इसके कैसे काम करेगा। हाँ ये तो है ही ये तो। मोर इन्फॉर्मेशन, यही मैं ढूंढ रहा था, ये देखो मोर इन्फॉर्मेशन में जाओगे जब, स्टेप्स मोर इफ यू इन्फॉर्मेशन, वांट टू इंस्टॉल द वेब गेट प्लगइन फॉर एडिट, अच्छा है। यहाँ पे मिलेगा आपको, इसको क्लिक करोगे आप तो आपको गिटहब का मिलेगा। ओके, हम्म। इसमें आप जाओगे डाउनलोड इक्लिप्स, अब आप डेवलपमेंट टूल, ये तो कर दिया हूँ, अब स्टेप 1 में जाएंगे, न्यू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, अब इसमें ये वाला जो मैं हम्म। इसको कॉपी किया, आप गिटहब आ जाएगा आप में। ओके, फिर स्टार्ट करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन तो आ जाना चाहिए आपको, में क्यों नहीं आ रहा है मालूम नहीं, एक बार वापस से इंस्टॉल करिएगा, देखिएगा आप आना मेरे को चाहिए। भेजो ना एक बार चैट में जो भी आपने कॉपी किया। हाँ हाँ, भेज दिया आपको यार चैट। नहीं ये दूसरा भी, अभी, हाँ ये वाला, हाँ। अब ये मेरे में भी गिटहब नहीं है, इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ गिटहब आता है कि नहीं। ये देखो गिटहब आया, सो नेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा है लेकिन, अब आ गया मेरे में। लेकिन ये नेक्स्ट नहीं आ रहा है ना। हम्म। नेक्स्ट आ रहा है, मेरे में तो आ रहा है। ऑलरेडी है क्या? हाँ आपके में ऑलरेडी होगा शायद फिर। मेरे को यूज नहीं किया। ओके, सेटिंग्स। सेटिंग्स तो कहीं रहेगा होगा, ठीक है मेरे पास है, देखता हूँ अभी। हम्म। बेसिकली इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपको ना, मैं ये जब आप एस्पेक्ट कंडीशन जब भी आप क्रिएट करेंगे ना, उसके लिए आपको सेपरेट सीरीज व्यू क्रिएट करना होगा। ओके, अच्छा। तो जैसे मैं 08 क्रिएट किया हूँ, करेक्ट, हम्म। 08 क्रिएट किया हूँ, इसमें मैंने, हाँ ये सेपरेट इसके लिए ही होगा, राइट, हाँ एस्पेक्ट कंडीशन के लिए होगा, और इसमें जब भी मैं ये वाला जो एनोटेशन दे दूंगा, राइट, अरे यार चला ही गया, इसमें डालूंगा एक्सेस एक्सेस कंट्रोल ऑडिटिंग टाइप, राइट, हम्म। टाइप, यहाँ पे कस्टम ये स्पेस डालोगे तो आ ही जाएगा, स्पेस बार कस्टम ये, राइट। अब यहाँ पे आप डालोगे एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अब इसको एक्टिवेट कर देंगे आप, तो आपको जो एक्सेस पॉलिसी आपने क्रिएट किया था, करेक्ट, हम्म। वो एरर चला जाएगा, तो मेरा काम कर रहा है। अब आप इसको ना, ये जो आप एक्सपेक्ट कंडीशन क्रिएट किए हो, एक्सेस पॉलिसी, इसको आपको सीडीएस व्यू में यूज करना है, तो मैं एक अलग सीडीएस व्यू बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं डालता हूँ चैट सैंपल स्पेस 09,
right? Use as, right? Condition in alias view. Next, define view वाला यूज करूंगा, finish. Okay, so now मैं ready, सेम कोड में कॉपी कर लेता हूँ, लाइन में. Okay, now activate it. अब इसका जो 09 वाला क्रिएट हुआ है, राइट, इसको चेक डाल देता हूँ. चेक, समझ में आया ना? ये सीडीएस व्यू में अभी मैं क्या करूंगा, डीसीएल क्रिएट करूंगा, जो डीसीएल आपका यूज करेगा एस्पेक्ट कंडीशन. और एस्पेक्ट कंडीशन मैंने एक्सेस पॉलिसी क्रिएट किया, और इसके लिए सेपरेट सीडीएस व्यू क्रिएट होना है, करेक्ट? तो इसमें से मैं ज्यादा वैल्यू नहीं रखूंगा, मुझे जरूरत नहीं. बस हो गया, एस्पेक्ट कंडीशन मैंने सेपरेट क्रिएट किया. ओके, और यहाँ पे मैंने एस्पेक्ट कंडीशन ये सीडीएस व्यू के लिए क्रिएट किया. ये नया सीडीएस व्यू है जिसके लिए मुझे डालना है. ये एरर क्या है, जिसका है? ओके, नाउ 09 इसको मैं रन करता हूँ, डाटा प्रीव्यू. इसमें आपको सब डाटा दिखेगा. ओके, सो नंबर ऑफ एंट्रीज लगभग 7617 है. ओके, नाउ आई विल क्रिएट 09 में, लाइक 09 में मैं क्या क्रिएट करूंगा, डीसीएल क्रिएट करूंगा, न्यू एक्सेस कंट्रोल. सो गेट डीसीएल अंडरस्कोर CDS 09 के लिए, और इसमें एस्पेक्ट कंडीशन यूज करूंगा. एस्पेक्ट कंडीशन, देखिए जिस सीडीएस व्यू के लिए मैंने रोल क्रिएट किया है, वो इसका यहाँ पे नाम आता है, राइट? 09 के लिए. अब इसमें मैं नॉर्मल कंडीशन क्रिएट करूंगा, दिस वन, और ये हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे मैं डालूंगा, क्या डालूंगा, BKORG इक्वल टू एस्पेक्ट, देने की जरूरत नहीं है. मैंने एस्पेक्ट कंडीशन क्या क्रिएट किया था, ये क्रिएट किया था, राइट? डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा. ओके, अब मैं एक्टिवेट कर दूंगा. एक्टिवेटेड, नाउ आई विल रन 09. कुछ आया वैल्यू? इसलिए नहीं आया.
टेल मी। अरे मेरे यूजर आईडी पे कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ सर। राइट। आपकी हाँ। यूजर होगा तो आएगा, होगा आपके हाथ में। यही तो दिक्कत है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, ऑथराइजेशन का इशू है। यूजर कोई हार्ड क्रेडिट पास नहीं कर सकता, राइट। 1 मिनट, सब यूजर लेवल पे है ना। हाँ, so इसमें हम हार्ड क्रेडिट पास कर सकते हैं कुछ वैल्यू। ये दिक्कत है ना, ये भी कंपलसरी है ये। इसको ऐसे सर्च करता देखता हूँ है कि नहीं। ये सब एपीआई बेस्ड सर्विस बेस्ड जब होता है इम्प्लीमेंट तो वहाँ यूज होता है। हाउ टू पास ईपीआर नेम एज constant। ओके चलो मिल गया मुझे। यहाँ पे आया एक्सेस पॉलिसी, डिफाइन दिस एज सेलेक्ट फ्रॉम दिस। ये आया ना भाई, सब कुछ है भाई, बस पता नहीं रहता है। सो इसको कमेंट करो, यहाँ डाल दो। एंड सेलेक्ट फ्रॉम, ये भी हटा दो। इससे सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक सेकंड, पुराना वाला सिंटेक्स क्या था। एज बट एसएपी यूजर थोड़ी सेम आपके सिस्टम में भी होगा जिसने ये दिया है। स्पेल के बाद फाइंड स्पेल। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं। इसने उसका यूजर का नाम एसएपी यूजर दिया है ना। हाँ ऐसे यूजर दिया है। ये एरर क्यों दे रहा है। हम्म।
user element. Define aspects, the DCL source name as select from this with user element ARN. ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे दूसरा वैल्यू भी पास कर सकते हैं एलिमेंट बाय पासिंग वेन दिस, यहाँ कंडीशन भी डाल सकते हैं। ये भी है एक एक्सेप्ट मैंने यहाँ कुछ कुछ डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिल्टरिंग फिल्टरिंग आपको करना रहेगा, मल्टीपल फील्ड वैल्यू फिल्टरिंग कर सकते हैं। ओके ओके तो यहाँ पे एरर भी दे रहा है, एरर नहीं देना चाहिए। विथ यूजर वैल्यू चलो ये एक्सेस कंट्रोल है, 08 है, ये एक्सपेक्ट कंडीशन है, 08 एक्सपेक्ट कंडीशन डिलीट कर देता हूँ। अब एक्सेस कंट्रोल सब ओके ये पहली बार क्रिएट किया और get ACL underscore plus condition 08 408 CDS 08 ये मेरा CDS व्यू है 08 PRN PK
और पहले तक वगैरह रहा था विथ यहाँ पे कौन कौन सा सिंटेक्स है, मेरी यूजर है, हाँ बढ़िया। वर्ड है, और इसको जो है कि ये मेरे को एसएपी यूजर वाला ही लग रहा है, जो आपने एसएपी यूजर आप ले रहे हो ना, इसमें आपके सिस्टम में नहीं होगा शायद वो। अरे तो चेंज कर देंगे, पहले सिंटेक्स तो सही हो, उसका टेंशन नहीं है, वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा। जैसे ये है 2008, इसको ओपन हम्म। रन किया, ये आया। अब हम्म। इसमें से कोई निकालेंगे ना। अब जैसे में देखो, इसमें सेलेक्ट किया, इसमें हम्म। देखो अब डिस्टिंक्ट, ओके, ऐसे ये डिस्टिंक्ट वैल्यू समझ गया, डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर ई आर एन ए में। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू देखो सबसे ज्यादा यूज हुआ है 73, इतना काउंट से इसका। APINST। ठीक है, मेरा यूजर आईडी है नहीं, तो मैं इसको ही लेके बना लूंगा, तो यहाँ पर मैं ये डाल ओके दूंगा। ओके। लेकिन ये सिंटेक्स तो भाई सही है, मिले मतलब। एक्सपेक्टेड वैल्यू यूजर। F1 करते हैं। F1, चलो दिखा देंगे ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ है कैन नॉट चेक whether data or order table aspect entity must followed by following annotation. This annotation they should have, then only and they can create the aspect condition. तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू पास करके कर सकते हैं। एक बार उस पर एरर डाल के देखो ना, आपकी क्या बताता है वो। यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं करेगा, मुझे लगता नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं पास किया ये, यहाँ पे पास किया, लेकिन ये यूजर स्पेसिफिक है ना, नहीं काम करेगा। उसके लिए हम लोग को कंडीशन वाला यूज करना पड़ेगा, काम नहीं करेगा।
सर कॉन्सेप्ट की थ्योरी पार्टी नहीं बोलता है सब सपोर्ट। जस्ट एक्सप्लाइन बिकॉज लाइफ सिस्टम में तो ऐसा मिलता नहीं डाटा। थ्योरी पार्ट देखते हैं इसमें। नॉट अलाउड। The only comparison operator allowed is equality operator. The only comparison operator allowed. ये लेफ्ट साइड होस्ट एक्सप्रेशन, इसमें हम यूज कर सकते हैं क्या? इसमें भी एस्पेक्ट यूजर, सब एस्पेक्ट में तो एस्पेक्ट यूजर डालने से वो बाय डिफॉल्ट यूजर का ही लेता है, वही दिक्कत है। या तो फिर आपको ये अप्रोच से जाना पड़ेगा, पैरामीटराइज सेशन, पैरामीटर यूज करना होगा। पैरामीटर में आपको यूजर का डिफाइन करना होगा, और वो पैरामीटर को आपको लेके रोल में डालना होगा, और वो रोल में आपको फिर, लेकिन वहां पे भी आप क्रिएट करेंगे तो वहां तो आपको आ, अब इधर क्या देंगे वो बात आ जाता है ना, प्रॉब्लम हो रहेगा, नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है, बेसिक यही है। आपका अगर यूजर है ना आपके सिस्टम में, आपके यूजर आईडी से अगर कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। एक मिनट, एक काम कर सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। SE69 ट्रांजेक्शन कोड, देखो कौन से टेबल में मेरा यूजर आईडी रहेगा होगा इसमें। सर ठीक है, के ओ में देखता हूँ। यस वी टी _ 000156, ये यूजर है मेरा। अच्छा क्रिएटेड ऑन है। क्रिएटेड बाय में डलेगा शायद वो। कट अमाउंट भी एक के मेरा बताइएगा क्या? अच्छा, ठीक टेबल ठीक है, क्या है? कुछ नहीं है। कि कौन क्रिएट किया, कुछ फुल नेम भी नहीं है।
एक ही रिकॉर्ड है। हाँ, इसमें देखते हैं कोई डाटा है कि क्या एम कस्टमर टेबल, इसमें है बहुत सारा डाटा। ओके, अब ये SB20 से क्रिएट किया गया है। ओके, इसका मेंटेनेंस टेबल है क्या? /SM/SM30 है ना? तो लास्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था 79, राइट? क्या कॉपी नहीं हो रहा है? ओके, 79, 80, 80 से SVD _ 0000156। 81, लो, हेलो। मैं कहते कस्टम टेबल बना के एंट्री पोस्ट कर रखी है ना इसमें। हाँ, अच्छा। तो अभी टेबल मेरे व्यू मेंटेन, ये कौन सा टी कोड है? SM30 में जाके आप टेबल एंट्री डालते हैं। SESN। SM30। ओके। अभी इसमें देखिए लास्ट वाला रिकॉर्ड जो रहेगा ना 81, ये दोनों रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है। हम्म। करेक्ट। अब इसमें आप जाओगे, देखोगे मेरा है यूजर ID, ये दो रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले होगा। करेक्ट। हम्म। तो इसमें मैं बाइफरकेशन कौन से फील्ड से करूंगा? पोस्टल कोड ग्रुपिंग तो कोई चाहिए ना हमको, US के लेवल पे करता हूँ, चलो ठीक है। इसमें ग्रुपिंग में पोस्टल कोड के हिसाब से कर दो क्या? चलो पोस्टल ठीक है। कोड तो अलग अलग है। यहाँ सेम क्रिएट कर दिया ना। अभी जैसे हम्म। मैं यहाँ पे जाऊँ 08 में, यहाँ पे ये टेबल ले लेता हूँ। ZMM _ कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फील्ड। ठीक है, कस्टमर ID कस्टमर ID, फर्स्ट नेम,
लास्ट में जरूरत नहीं है, लास्ट में क्रिएटेड बाय, तो क्रिएटेड बाय ले लिया। जब जरूरत है पोस्टल कोड का जरूरत पड़ेगा शायद। कौन सा वैल्यू, कंट्री ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है कंट्री। सो हम्म। ये हमारा, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, इधर गया, इधर में ये सब फील्ड है, और इधर में ये फील्ड है, इधर में अच्छा एक ही डेटेड बाय हो जाएगा। और कंट्री, कंट्री हो गया, तो होगा एक्टिवेट। तो यहाँ पे कंट्री आएगा, और इस पे आएगा हमारा ये नया वाला जो बच्चे प्रीवियस वाला डिलीट कर दिया था। सो न्यू वन विल कम हियर एज पेंटालिस, इसको भी एक्टिवेट कर दिया। और जो नया वाला सीडीएस व्यू है, इसमें ये सब हम, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये सब फील्ड्स, वो टेबल आपने सेलेक्ट नहीं करी? टेबल वीबी की सेलेक्ट हो रखी है अभी उधर। mm उधर ये इस दूसरे वाले सीडीएस में। हम्म। ओके, क्रिएट हो गया, एक्टिवेटेड, हाँ। एरर। अच्छा, दिस वन आई हैव एरर। अभी भी है, दिखा रहा है जी TCL CDS 09 एस्पेक्ट कंडीशन हैज एरर। क्या एरर है वो तो बताओ।
ये वाला व्यू है, इसमें मैं नोट रिक्वायर्ड करता हूँ। अब मेरा चला गया, तो दैट मीन्स इसका मैंने यूज किया किसमें, इसमें यूज किया DCL में। तो DCL में ये यूज हुआ है, और 9th में किया। अब चला गया। ओके। जब भी आप एस्पेक्ट कंडीशन यूज करते हैं, करेक्ट, तो एस्पेक्ट कंडीशन में हम अपना सीडीएस व्यू यूज करते हैं, करेक्ट। सीडीएस व्यूज जो यूज करते हैं उसका चेक नॉट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसका हम लोग एस्पेक्ट कंडीशन यूज कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि अगर हम लोग चेक कर दिए तो हमको फिर इसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, राइट। इसका ऑथराइजेशन हम लोग सीडीएस व्यू का देंगे, तब ना, तब आप जाके आप एस्पेक्ट कंडीशन में यूज कर सकते हैं इसको, और तब आप एस्पेक्ट कंडीशन में यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, राइट, अगर रिक्वायर डाला, चेक डाला। तो बहुत लंबी, ऐसी जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि हम लोग फिल्टर यूज कर रहे हैं इसको, फिल्टर कंडीशन एस्पेक्ट कंडीशन क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और जो मेरा मेन सीडीएस व्यू है, जो हम लोग यूज करने के लिए देंगे, उस पे हम लोग चेक डालेंगे कि वो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सटर्नल एक्सपोज रहेगा, और इसके ऊपर हम लोग रोल क्रिएट करेंगे, राइट। तो अब जाके एरर सॉल्व है, ओपन विथ डाटा प्रीव्यू में, इसमें सब डाटा आ रहा है। तो क्रिएटेड बाय कंट्री स्पेसिफिक में, तो पहले मैंने ये क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय कंट्री स्पेसिफिक। उसके बाद ये क्रिएट किया हूँ, ये इसको यहाँ असाइन किए हुए हैं। के बाद इसका हम लोग छोड़ दिए। तो दो एक्सेस लेना चाहिए। चलिए, सेल्स और एस्पेक्ट कंडीशन। तो कंट्री, पोस्टल कोड क्या क्या है इसका। अच्छा, तो यूएस में फिल्टर डाल रहा है तो सब आ रहा है, राइट। पोस्टल कोड इज
फिर इसको मैं देखता हूँ। ओके, कुछ एरर आ रहा है। ठीक है। बेसिकली उसका यही फंडा ही है ऐसा, फिल्टर क्रिएट करने के लिए। और हम्म। वो डिस्प्ले होता है, कस्टम टेबल है उसमें, प्रॉपर नहीं कर पा रहा है यूजर एक्चुअली। वो क्यों नहीं यूज कर पा रहा है, उसका डाटा एलिमेंट चेक करना होगा टेबल का। उसके बाद देखना पड़ेगा वो कैरेक्टर फॉर्मेट में ही क्या है। स्टैंडर्ड रहता है तो बराबर काम करता है। तो ठीक है। ओके, देखता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा CDS व्यू, बोल रहा हूँ ना, ओ डाटा सर्विसेज। ठीक है अंकल, ओके। ठीक है ना। हम्म। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ओके ओके।